नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बीते सोमवार दिनांक 28 मार्च की विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें लेकर आए हैं, जो कि इस तरह है। पहली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। इमरान खान ने कुर्सी बचाने के प्रयास में अब पंजाब प्रांत में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार का इस्तीफा लेकर सहयोगी दल PMLQ के नेता चौधरी परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया है, ताकि PMLQ अविश्वास प्रस्ताव में इमरान सरकार का साथ दे। हालांकि PMLQ के एक नेता बशीर चीमा, जो कि इमरान सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर मतदान में विपक्ष का साथ देने का फैसला किया है। विपक्षी गठबंधन ने इमरान खान सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इमरान सरकार में सहयोगी दल बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP ने भी विपक्ष को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। अब सबकी निगाहें इमरान सरकार में एक और सहयोगी दल MQM पर है कि वे किसका सपोर्ट करते हैं। दूसरी खबर यूक्रेन रशिया वॉर से है। रूस के खिलाफ यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर में नरमी सामने आई है। एक स्वतंत्र रूसी मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा है कि वे सुरक्षा गारंटी, तटस्थता यानी कि किसी भी सैन्य समूह में शामिल न होने, देश का गैर परमाणु दर्जा कायम रखने और देश के बागी हुए पूर्वी इलाकों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी दोहराया है कि केवल रूसी राष्ट्रपति से आमने सामने की बातचीत से ही युद्ध समाप्त हो सकता है। इसी बीच रूसी वार्ताकार यूक्रेनियन वार्ताकारों से मीटिंग के लिए इस्तांबुल पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों के बीच मंगलवार और बुधवार को वार्ता की जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन के करीबी यूरोपियन फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रोमोविच को कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बैठक के दौरान संदिग्ध पॉइजन अटैक का सामना करना पड़ा था। वे यूक्रेन में जारी रूसी युद्ध के बीच एक पीसमेकर के रूप में काम कर रहे थे। विश्लेषकों के अनुसार उनमें केमिकल हथियारों के जरिए जहर दिए जाने के लक्षण सामने आए हैं। रूसी हमले के खतरे को देखकर जर्मनी इजराइल से एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $2.2 अरब है। एरो सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों को खत्म करने में सक्षम है। तीसरी खबर इजराइल से है। इजराइल के हदेरा में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमला किया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। इस्लामिक स्टेट के 2 अरब मूल के बंदूकधारियों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमलावर आतंकी भी इजराइल के ही रहने वाले थे। यह आतंकी हमला तब हुआ जब इजराइल में अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साथ 4 अरब देश मोरक्को, मिस्र, UAE और बहरीन के विदेश मंत्री मौजूद थे। इजरायली प्रधानमंत्री 3 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले थे, पर दौरे से पहले ही वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। चौथी खबर चीन से है। चीन में कोरोना वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है। रविवार को संघाई में 3500 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से कई मरीजों में कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार से संघाई में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। पांचवी खबर नेपाल से है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का नेपाल दौरा सफल नहीं दिखाई दे रहा, जिसके संकेत वांग यी की यात्रा के बाद चीन और नेपाल की तरफ से जारी बयानों से मिलते हैं। दोनों पक्षों ने अपने बयानों में जो कहा है उसमें साफ साफ अंतर देखने को मिल रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान दोनों देशों ने BRI के तहत निर्माण की दिशा में संतोषजनक प्रगति की है। यह परियोजना नेपाल के राष्ट्रीय निर्माण में बेहद सहायक है, पर नेपाल की तरफ से आए बयानों में BRI का कोई जिक्र नहीं हुआ है। उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि इस परियोजना पर अमल के लिए नेपाल वचनबद्ध है। इस बारे में पूछे जाने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उनका हमारे बयानों में जिक्र है। अमेरिकी संस्था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि MCC से $50 करोड़ की मदद स्वीकार करने का नेपाल सरकार का फैसला चीन और नेपाल के बीच चर्चा के दौरान एक विवादित मसला बनकर उभरा। आपको क्या लगता है, MCC की मदद के रूप में अमेरिका ने जो नेपाल में एंट्री की है, उससे चीन की नेपाल पर पकड़ कुछ कमजोर होगी या फिर नहीं? कृपया अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमारे सपोर्ट
के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही समय से नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।